नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बिना किसी ठोस कारण एवं स्पष्ट विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म एक साथ जमा किए जाने के संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर तथा जमा किए गए फॉर्म संख्या 6, 7 एवं 8 की संपूर्ण सूची उपलब्ध कराने हेतु ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौहटन द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी बाड़मेर के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि जो कि नायब तहसीलदार लाल मिठालाल को सौंपा गया और इसी अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकरा राम, बायतू विधायक हरीश चौधरी, चौहटन के पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष गफूर खान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक पोटलिया, हरपालिया सरपंच संचो खान, SKD सरपंच जमालुद्दीन, पूर्व सरपंच नवाज खान दर्श और मीठ राव के पूर्व सरपंच अमोलक खंबो सहित अनेक वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के अंतर्गत फॉर्म संख्या 7 को फर्जी तरीके से भरकर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी BLO के साथ साथ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA2 को भी सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है और इन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा था तथा नियम अनुसार आवश्यक संशोधन पहले ही किया जा चुके थे। इसके बावजूद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त BLA2 के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में बड़ी ही संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के प्रपत्र संख्या 7 के तहत एक साथ आवेदन उपखंड कार्यालय के माध्यम से बूथ लेवल अधिकारियों को भेजे गए हैं, जबकि जिन मतदाताओं के नाम हटाने की आपत्ति दर्ज कराई गई है उनका सत्यापन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहले ही हो चुका है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताते हुए तत्काल जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग भी की है। आज बड़ी तादाद में लोग मिले वहाँ पर शुरुआत और आपसे मिल रहे हैं। कलेक्टर मैडम से भी हमारी बात ये है कि BLO सेकंड जो है एक दिन के अंदर जो एतराज़ दर्ज करता है वो लोट में ब्लॉक 500 550 दस्तखत करती है, वो भी BLO सेकंड के ओरिजिनल दस्तखत नहीं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, कम से कम 10 BLO ऐसे हैं जो उनके फर्जी दस्तखत हुए और फॉर्म 7 दिया गया। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है माइनॉरिटी के लोगों को। हर बूथ से 50, 60, 100 कई गांव जैसे बीसासर है, हरपालिया है, कुंजासर है, डेम्बा है, इस तरह के मिठड़ाऊ है, बहुत सारे गांव हैं। हर एक बूथ पे कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पर इस तरह से नहीं किया गया। ये एक सरासर तानाशाहीपूर्ण रवैया है, गलत बात है और प्रशासन जो है वो हमको उसमें बू आती है। हमको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है किसी पार्टी विशेष की बात को सुन करके और वो जो कह रहे हैं उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे अगर हम इलेक्शन कमीशन आप लोगों पे विश्वास नहीं करें तो विश्वास किस पे करें? सर, इसमें जितने भी जैसे कोई फॉर्म आएंगे, जो 7 नंबर फॉर्म आएंगे, इसको हम BLO के माध्यम से निष्पक्ष रूप से SDM सर तो वहाँ गए हैं। SDM सर तो उनकी ड्यूटी है, अभी डेट का जो एग्ज़ाम है उसमें प्लानिंग। अच्छा, आप उनके नुमाइंदे। देखो नायब साहब, हमारा नियम क्या कहता है चुनाव आयोग, कोई भी भारत का नागरिक एक व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है। BLA2 हुई तो वह 10 व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है। 10 व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्शन या एक व्यक्ति के ऑब्जेक्शन करने में जो प्रक्रिया है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में करें और एफिडेविट दें।
ये सर, नियम वो जो भी नहीं आप नहीं नियम अनुसार नियम बता रहे हैं ना। आपको गफूर जी ने कहा कि नियम के अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए संशय है। ये नियम है, इन नियम के अनुसार इस आधार के ऊपर कोई भी आपके पास एप्लीकेशन आती है तो वो जांच के दायरे में है। इस नियम के आधार के ऊपर अगर एप्लीकेशन नहीं आती है तो उसका जांच करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। अगर कहीं भी इस तरह की जांच कोई भी करवा रहा है नीचे तक बीएलओ से, तो वो जांच नियम विरोधी है। आप अपने आप खुद देख लो, आपने जो बीएलओ को परफॉर्मा दिया है आप लोगों के माध्यम से, क्या वो नियम के अंतर्गत आता है? जांच सही हुई गलत हुई वो दूसरी बात है। आज कोई सांसद है, मुख्यमंत्री हुई, प्रधानमंत्री हुई, उसके पास भी अधिकार नहीं एक से अधिक के संदर्भ के अंदर किसी की जांच के बारे में। किसी के पास अधिकार है क्या? चुनाव आयोग के नियम में नहीं है। बिल्कुल सर, जो भी चुनाव आयोग के नियमों में नहीं, पर नियम में हो कह रहा, जो गफूर जी कह रहे हैं उस हिसाब से नियमों में हो नहीं रहा। आप जांच करने के लिए दे ही नहीं सकते हो। ये अगले चरण के अंदर है कि वो जांच सही करे या गलत करे। अगर गलत करे तो वो अगली लड़ाई है। जो प्राथमिक जो आप प्रक्रिया अपना रहे हो वो ही गलत है। सर निवेदन ये है कि जो भी नियमों के अंतर्गत आएगा उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, आप बीएलओ से जांच रिपोर्ट ही नहीं मांग सकते। ईआरओ जांच रिपोर्ट मांग ही नहीं सकता नियम। आप ये प्राइमा फेसिया ही नियम विरोधी काम करते हैं। फिर वो जांच में सही पाया गया गलत पाया गया वो अलग बात है। नियम बने हुए वो तो चुनाव आयोग के नियम है, आपको भी पता, सबको पता, हमें भी पता। तो आप जांच करने के लिए भी आप अधिकार नहीं रखते हो जब तक एक व्यक्ति एक के बारे में नहीं कहे या BLA 2 10 के बारे में नहीं कही और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के बारे में नहीं कही। तो यहाँ आप तो एक व्यक्ति कईयों का कर रहा। दूसरा आपने कहा जो BLA 2 के नाम से कोई भी गलत दस्तखत कर और अगर एप्लीकेशन देता, चाहे वो एप्लीकेशन अधूरी क्यों नहीं है, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? चुनाव आयोग की बनती है कि वो FIR दर्ज करे। तो क्या चुनाव आयोग ने अभी तक FIR दर्ज करी? आप लोगों को करनी चाहिए, ये हम लोग क्यों करेंगे? ये किसी भी जो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, हर नागरिक जो पात्र धारक है उसको मतदाता सूची में रखना। एक से अधिक जगह नहीं आई, वो भी चुनाव आयोग की। हम लोग जो BLA 2 के नाते, राजनीतिक दल के नाते सहयोग करने की, पर ये जिम्मेवारी पूर्णतः नियम और कानून में आप लोगों के पास है। तो अभी तक उनके खिलाफ FIR हुई क्या? 2-3 दिन से ये बात चल रही है। आप लोग मंशा रखते हो क्या FIR करने की? ये आप रिकॉर्ड इस पे कहो, आप अगर आप रखते हो क्या, आपकी मंशा है क्या FIR करोगे? छोटे वो शेडो वालों ने तो ये जैसे आप ये कह रहे हो, ये जांच आप कराने के लिए अधिकृत ही नहीं हो। ये नियम तो नियम ही कहेंगे, आप जांच कैसे करा सकते हो? ये आपने नियम विरोधी जांच करी। मतलब आप लोगों ने भी नियम विरोधी जांच कराई। कानून तो कानून के हिसाब से होगा। ये सर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने गलती की है। SDO कह रहा है, SDO सेडुआ कह रहा है, तहसीलदार सेडुआ कह रहा है। उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि हमने गलती की है। ये BLA लिख के दे रहे हैं, हमने फॉर्म से प्राप्त किए, हमने उससे रिसीव ले प्राप्त किए फॉर्म BLA ये 271, 272, 270 तीन BLA मैंने साइन कराई। ओरिजिनल कॉपी मेरे पास पड़ी है। ये ग्राफ से लिख के दे रहा है, सर पर लिख दे रहा है, ये सारी चीजें लिख के दे रहे हैं। नहीं नायब साहब, नायब साहब जो BLO आपके पास आए ही नहीं तो आपने जांच के फॉर्म कैसे? सबसे बड़ी बात तो BLO कह रहा है कि मैं आया ही नहीं, BLO 2 आपके पास फॉर्म देने के लिए आया ही नहीं, तो आप जांच किस चीज की करा रही है? BLO 4 दिन छुट्टी में आज आया और उसने नहीं BLO 2 कोई भी आपके पास एक एपिडेविट देख के लिख के आया है क्या? मैं दे रहा हूँ फलाना राम का नाम, आपत्ति है मेरे को। सर निवेदन ये है इनके विचारों के बस BLA 2 जो कोई आया है उसकी भी जांच करवाते हैं। और जो आया ही नहीं वो BLO तो कह रहा है, लिख के दे रहा है, मेरे पास पड़ा है, BLO लिख के दे रहा है। नायब तहसीलदार साहब, कुल मिलाकर बात का सारांश ये है कि गैर कानूनन तरीके से कोई भी चीज नहीं हुई। बिल्कुल और जो गफूर जी ने कहा प्राइमा फेसिया आप लोग जो कर रहे हो ये गैर कानूनन है, ठीक है ना?
तो ये गैर कानूनन जिसने भी करी उनके खिलाफ आप जो विभागीय जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आप इनके खिलाफ FIR कराओगे यस या नो में जवाब दो। आप इसके खिलाफ ये गलत है, FIR करवाओगे यस या नो, बस ये जवाब। मेरा निवेदन है आपकी जो भी मांग आप उनके प्रतिनिधि हो, BLO सर बात करो। आप प्रतिनिधि हो। ये खुद कह रहे हैं हमारा साइन नहीं है। ये BLO है। इनसे तो एक जवाब लो कि आप FIR कराओगे यस एंड नो, या ना? क्या आप यस कह रहे हो या नो कह रहे हो? हम लोग बता रहे हैं उसकी FIR करोगे या ना? आप पता करते हैं व्यक्ति है या नहीं। ये सामने खड़े हैं। ये जांच करवा दो। ये सर लाला चुप रहो। मैं BLO हूँ, कई पार्टी पंचायत समिति सदस्य हूँ और बीजेपी का, और हमारे नेत्राड़ के 3-4 मतलब बूथ मत है। ये कोई 150 है, 160 फॉर्म है। कोई BLO देख के गए थे कल परसों। उन्होंने हमारे को सूचना दी कि ऐसे ऐसे फर्जी नाम से उनके ऊपर मेरे हमारे जो नेत्राड़ के है ना, उनके ऊपर आधे फॉर्म तो मेरे नाम लिखा हुआ है, ठाकरा राम, और मेरा ही फोन नंबर दिया हुआ है फर्जी। और हमारे को किसी को ही मालूम नहीं है कि ये फॉर्म किसी के नाम देखे भी नहीं है, और किसी के नाम भरे गए हैं मतलब अलग अलग, और पूरे फॉर्म है जो दिए हुए हैं। देख रहे हो नायब साहब, देख रहे हो ये हाल है ये इसमें। आप मेरी बात सुनो। आप पहले बात तो जांच करो कि ये व्यक्ति इसकी जो जांच कह रहे हैं- होनी चाहिए साहब। नहीं, आप तो ये जांच बिल्कुल करो, ये जांच व्यक्ति होनी जो चाहिए। कह रहे हैं ये BLO 2 है या नहीं है। हाँ है, इन्होंने दस्तखत किए नहीं किए। बिल्कुल, ये हमने कह रहे हैं कि दस्तखत नहीं किए नहीं है। इसकी जांच कौन करेगा? बिल्कुल ये जिम्मेवारी किसकी है? बिल्कुल जांच जिम्मेवारी तो आप बिल्कुल लोगों जांच की है, करवाएंगे सर। चुनाव आयोग की है। बिल्कुल, हम लोगों को बिल्कुल सर। कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन्वेस्टिगेट ये कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी भाई। मुकदमा आप दर्ज करवाओगे या नहीं करवाओगे? या आप मुकदमा दर्ज कराओ या हम कराओ। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप हम नहीं कराओगे, हम तो नहीं ये आपके सामने खड़े हैं, ये सवाल किसी पूछ के भी रहे हैं। आदमी सामने है। आप इसका यस एंड नो में जवाब मुकदमा दर्ज तो किया, ये तो हम कराएंगे। 10 लोग हैं। और क्या करें? ये कराए झूठा हमारे को बदनाम करे फालतू में फर्जी दस्तखत करके। बदनाम की आगे रहा और गड़ो है क्या बदनाम करे? बिल्कुल सर, गड़ो वही है। मरने की आपको बदनाम कर रहे हैं ना फालतू। ठीक है, सही है सर। बिल्कुल सर।